महिलाएं बैठी हो और आपस में बात ना करें तो थोड़ी दिक्कत होती है। आज महिला दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को चुनौती है। मैं देखना चाहता हूं कि इस हाल में पता ही न चले कि महिलाएं बैठी हैं। आप ऐसा कुछ करके दिखाइए कि पता ही न चलने पाए कि आप लोग बैठे हैं। अब हमको लगता है कि अब किसी की आवाज किसी के कान तक नहीं पहुंचेगी। बोले भारत माता की। देखिए, जहां महिलाएं हैं वहीं सुख है, वहीं शांति है, वहीं समृद्धि है, वहीं सफलता है। अगर महिला नहीं है तो जीवन अधूरा है, बेकार है। और इसलिए सब कुछ कर कहीं से मिलता है, सुख शांति समृद्धि को मिला। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सम्मेलन के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही तेजस्वी और ओजस्वी अच्छा काम करने वाले विधायक आदरणीय हमारे सबके मित्र राकेश गोस्वामी जी और दूसरे विधायक, देखने में देखिए इनके तेवर कैसे लगते हैं, ऐसे आदरणीय ब्रजभूषण जी और हमारे जिला अध्यक्ष तो अद्भुत हैं। उनको देख करके मुझको बहुत खुशी होती है कि अच्छे कार्यकर्ता है जितेंद्र जी सिंह और दिलासा बहन जी। एक महिला कैसे प्रतिनिधित्व कर रही पूरे महोबा का, नगर पालिका की अध्यक्ष हैं, इनसे प्रेरणा प्राप्त करिए आप लोग। ऐसे बहन दिलासा जी, हमारे यहां पर उपस्थित आदरणीय चक्रपाणी जी, हमारे संतोष चौरसिया जी, राजेश सिंह जी लोक सेवक राष्ट्रीय मंत्री किसान मोर्चा, पुष्पा अनुरागी जी सदस्य अनुसूचित आयोग, ममता यादव जी निवर्तमान अध्यक्ष यहाँ पर बैठी हुई है। जोरदार तालियां इनके लिए भी बजना चाहिए। बहनों के लिए जरूर तालियां आज बजना चाहिए। हमारे आदरणीय श्री शिवशंकर सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा, हमारे यहाँ के बहुत ही ऊर्जावान जिलाधिकारी जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ और मुझको लगता है कि महोबा के लोग भी इनको प्रशंसा कर रहे होंगे। ऐसे ही श्री सत्येंद्र कुमार जी, हमारे यहाँ के एसपी श्री अरुण श्रीवास्तव जी, हमारे यहाँ के सीडीओ डॉक्टर हरिचरण जी और हमारे सीएमओ डॉक्टर एम के सिन्हा जी, सभी उपस्थित आदरणीय वरिष्ठजन और मेरे भाई और बहनों, आज महिला दिवस है। हम सब गौरवान्वित हैं। एक बार आप सब लोगों को महिला दिवस के अवसर पर मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई आप सबको देता हूं। हमारे यहाँ कहा जाता है यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। वेदों में जाइए, शास्त्रों में जाइए, उपनिषदों में जाइए, पुराणों में जाइए, ऋग्वेद की तरफ देखिए, यजुर्वेद में देखिए, सामवेद में देखिए, अथर्ववेद में देखिए, हर जगह आपको दिखाई पड़ेगा शिव और शक्ति का जो निरूपण है, जो सम्मिश्रण है, उसमें अगर शक्ति नहीं है तो सब कुछ बेकार है। इसीलिए कहा जाता है अगर शिव में से शक्ति निकाल दीजिए तो 100 बन जाता है। और इसलिए अगर सब कुछ है तो शक्ति के कारण से। वैसे ब्रह्मा जी ने हम लोगों के साथ बहुत अन्याय किया और ब्रह्मा जी का अन्याय कभी कभी सोचता हूं तो मुझको लगता है कि इतना अन्याय उन्होंने क्यों किया। जब ब्रह्मा जी के पास लोग गए तो ब्रह्मा जी ने कहा सारा डिपार्टमेंट महिलाओं को दे दिया, एक भी डिपार्टमेंट पुरुषों को नहीं दिया। अब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना किए, पुरुषों ने कहा कि हमको विद्या चाहिए। उन्होंने कहा अगर विद्या चाहिए तो मां सरस्वती की पूजा करनी पड़ेगी तभी विद्या प्राप्त होगी। तो डिपार्टमेंट महिलाओं के पास चला गया। उसके बाद पुरुषों ने कहा कि हमको लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करनी पड़ेगी, अगर लक्ष्मी चाहिए तो आपको लक्ष्मी जी के पास जाना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा, सब लोग हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी के पास खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हमको विजय चाहिए, हमको शक्ति चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा अगर शक्ति चाहिए, विजय चाहिए तो दुर्गा माई के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, उस समय डिपार्टमेंट 3 महत्वपूर्ण थे, अभी तो डिपार्टमेंट बहुत सारे बढ़ गए हैं और तीनों का तीनों डिपार्टमेंट महिलाओं को मिल गया। यानी अगर शिक्षा प्राप्त करनी तो सरस्वती माई के पास चाहिए, अगर धन प्राप्त करना तो लक्ष्मी माई के पास चाहिए, अगर शक्ति प्राप्त करना तो दुर्गा माई के पास जाइए और घर में रोटी प्राप्त करना तो माँ के पास जाइए। अब उसके सिवा कुछ नहीं सकते। तो ये हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है और इसलिए मैं आज के इस शुभ अवसर पर अपनी सभी माता और बहनों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और अपनी बेटियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ।
मेरे मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, आजादी के तो इतने साल बीत गए, लेकिन हमारी बेटी पढ़ेगी, उसको पढ़ाना भी और उसको बचाना भी है। इसके लिए अगर किसी ने सोचा तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पहली बार कहा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आप कल्पना करिए, आजादी के 15 अगस्त 1947 से लेकर के अब तक हम लोग चले आए, लेकिन हम बेटी को बचाना है और बेटी को पढ़ाना है। इन दोनों दृष्टियों से अगर किसी ने कहा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, दुनिया के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब दूसरी बड़ी बात है, किसी के घर पे बेटी पैदा हो और बेटा पैदा हो। आज से थोड़े दिन पहले तो बेटा पैदा हो तो ढोल मजीरा बजे, गाना बजाना हो, और बेटी पैदा हो तो जैसे लगे कि मातम छा गया है। योगी जी ने कहा, चिंता मत करिए। अपनी सभी माता और बहनों से मैं कहना चाहता हूं, योगी जी ने कहा, बेटी को बोझ मत मानो। जिस दिन बेटी पैदा होगी, अस्पताल से पता चलेगा, तुरंत माता पिता के खाते में 2000 रुपया पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, बेटी के पैदा होते ही माँ बाप के घर में खुशियां छाएंगी। अब ना तो आपको बेटी की पढ़ाई की चिंता करना है, ना बेटी की शादी की चिंता करनी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बेटी जब पैदा होगी तो उसके खाते में पैसा जाएगा, बेटी जब बड़ी होगी तो उसके खाते में पैसा जाएगा, बेटी जब पहली कक्षा में प्रवेश करेगी फिर 2000 का पैसा जाएगा, बेटी कक्षा 6 में जाएगी फिर उसके 2000 जाएगा उसके खाते में, बेटी जब 9वीं क्लास में पहुंचेगी फिर 3000 जाएगा, और बेटी जब इंटर में या उसके आगे जो पढ़ना चाहेगी पढ़ेगी तो फिर 5000 रुपया उसके खाते में जाएगा। यानी बेटी को पूरी पढ़ाई की चिंता होगी, और इसके साथ साथ बेटियों के लिए सारी व्यवस्था सुनिश्चित हो। इसीलिए कहा गया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, आप सब लोगों ने देखा होगा, मिशन शक्ति का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, हमारी बेटियों ने सुना है। मिशन शक्ति के साथ क्या कहा, सुरक्षा भी होगी, स्वावलंबन भी होगा, शिक्षा भी होगी, हर तरीके की व्यवस्था हमारे मिशन शक्ति के तहत हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए सुनिश्चित करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, पक्का घर तो हम देंगे, लेकिन पुरुष के नाम पे नहीं, महिलाओं के नाम पे पक्का घर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, हम मुफ्त में गैस का कनेक्शन तो देंगे, लेकिन गैस का कनेक्शन पुरुष के नाम से नहीं, महिलाओं के नाम से गैस का कनेक्शन देंगे। उत्तर प्रदेश में हमारे 1 करोड़ 48 लाख लोगों को गैस का कनेक्शन मिल गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जिसके घर में बिजली नहीं है उसको बिजली का भी कनेक्शन देंगे, तो किसके नाम से देंगे, महिलाओं के नाम से देंगे। आवास भी महिलाओं के नाम से, गैस का कनेक्शन भी महिलाओं के नाम से, बिजली का कनेक्शन भी महिलाओं के नाम से। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, अब हमारी कोई भी बहन बेटी जितना पढ़ना चाहेगी उसके पढ़ाई की व्यवस्था भी सरकार करेगी, उसको भी सब तरीके की सुविधा भी प्रदान करेगी। मिशन शक्ति भी होगा, और इसलिए सौभाग्य योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मिशन शक्ति हो, और इसके साथ साथ अब हमारी बहन बेटे को, हमारी बहन और बेटी को कोई भी अगर घूर करके देखने की भी कोशिश करेगा, उसके लिए एंटी रेमो 3115 चारों तरफ गठित करके अब कोई भी माई का लाल हमारी बहन बेटियों की तरफ बुरी निगाह से नहीं देख सकता। उसकी सुरक्षा की व्यवस्था, हमारी बहन बेटियों के लिए हर तरीके की व्यवस्था करने के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर हमारी कोई भी बहन बेटी है, राखी बांधने के लिए जाती है, एक रक्षाबंधन पर भाई उसको गिफ्ट देता है, 12 रुपए पर 2 लाख के बीमे की व्यवस्था भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। केवल मात्र 12 रुपए के प्रीमियम पर 2 लाख के बीमे की व्यवस्था भी किया। और रोजगार अगर कोई बहन बेटी करना चाहती है तो उसको फ्री में लोन की भी व्यवस्था भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। हमारी बहन बेटियों के लिए उन्होंने कहा कि बेटी बड़ी हो गई, शादी कैसे होगी, बेटी का हाथ पीला कैसे किया जाएगा, गरीब माँ बाप अपने बेटी की शादी कैसे करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, चिंता मत करिए, शादी करने की जिम्मेदारी हमारी है,
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी की भी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। और आज की तारीख में 1,52,000 शादी अभी तक उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत किया है। पहले 35,000 रुपया था, अब उनको बढ़ा करके 51,000 रुपए कर दिया। 1,52,000 शादी हो गई। देखते देखते अभी श्रम शक्ति में उन्होंने श्रम विभाग के जितने भी मजदूर भाई हैं उनकी बेटियों के शादी के लिए भी व्यवस्था किया। अभी हम लोग मुरादाबाद में थे, एक दिन में 2,750 बहनों की शादी, बेटियों की शादी एक दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके रिकॉर्ड कायम किया है। बहन की शादी भी हो। इसके साथ साथ अगर कोई बहन विधवा हो गई, निराश्रित हो गई, वृद्धा हो गई, उनके पास कोई आजीविका का साधन नहीं, तो उनके लिए भी पेंशन की भरपूर व्यवस्था आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हर तरीके की व्यवस्था हमारी बहनों के लिए किया जा रहा है। अगर हम महोबा के बारे में बात करें, केवल महोबा के बारे में, तो आप कल्पना करिए 10 लाख पॉपुलेशन हमारे महोबा जिले की है, जिसमें से लगभग 5 लाख हमारी बहनें हैं और 5 लाख में से 2,22,957 बहनों को लाभ अब तक महोबा के अंदर प्राप्त हो चुका है। आप कल्पना करिए, विभिन्न प्रकार के लाभों से 2,22,957 बहनों को केवल महोबा के अंदर लाभ दिया गया है। एक योगी सरकार है, ये मोदी सरकार है। एक बार योगी जी के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाइए, अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के लिए बजाइए, जिन्होंने हमको सब कुछ दिया है और जिन्होंने कहा है एनालम की हमारी बहनें, आज एनालम और एसालम बनाया है, स्टेट के और नेशनल दोनों को जोड़ करके हमारी बहनों को रोजगार प्राप्त हो। स्वयं सहायता समूह बन रहा है। अपने घर का काम करते करते 5 से 10,000 रुपए घर में बैठे बैठे कैसे कमा सकती हैं, इसकी भी व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अब एनालम और एसालम के तहत हमारे महोबा में भी बहुत सारे समूह बने हैं। हमारी बहनें उन समूहों के माध्यम से बहुत सारा काम कर रही हैं। उनको प्रोत्साहन देना, उनको धन की व्यवस्था कराना, उनको विभिन्न कार्यक्रमों से जोड़ना। हम लोग जब थे, मैं भी ग्राम विकास का मंत्री था, उस समय बहुत सारे समूहों का गठन किया गया था। मेरी बहनों ने बहुत अच्छा काम किया है। नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर जगह जगह जाकर के उत्तर प्रदेश की बहनों ने और महोबा की बहनों ने पुरस्कार भी प्राप्त किया है। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका बधाई देना चाहता हूं। इस तरीके का काम उन लोगों ने किया है। मेरी बहनें जो यहाँ पर हैं, अगर हम केवल महोबा की बात करें, जो मैंने आपको बताया कि 2,82,957 बहनों को लाभ प्राप्त हुआ है। अगर केवल निराश्रित बहनों की बात करें विधवा पेंशन में, तो कुल 13,069 बहनों को, केवल निराश्रित बहनों को यहाँ पर पेंशन का लाभ मिल रहा है। वृद्धा पेंशन में 15,450 बहनों को और सामूहिक विवाह के तहत कुल 1,271 लोगों का यहाँ पर सामूहिक विवाह का कार्यक्रम केवल 2021 तक अभी तक संपन्न हो चुका है। 17 से 18 से लेकर के इतनी बहनों का सामूहिक विवाह हो चुका है। अनुसूचित जाति की बहनों का 2,166 महिलाओं को शादी अनुदान दिया जा चुका है। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 596 महिलाओं को मिल चुका है और पिछड़ी जात और गरीब पुत्रियों के लिए कुल 2,887 और रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत 2017 महिला मंगल दल, अब तक युवक मंगल दल आप लोग सुनते थे, अब महिला मंगल दल भी है, अभी सम्मानित भी किया गया। उनको भी हम लोगों ने यहाँ पर गठित किया गया है। और इस तरीके से बाल विकास और पुष्टाहार योजना के तहत कुल 50,873 गर्भवती धात्री महिलाओं के 12,712 किशोरी महिलाओं को पुष्टाहार का लाभ दिया गया। विभिन्न लाभों से आच्छादित किया गया और इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, बधाई देना चाहता हूं। मेरे बहनें यहाँ पर जो बेटियां बैठी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, बेटी चिंता मत करो। आज की बेटियां अब फाइट प्लेन भी उड़ा रही हैं, अब सामान्य जहाज भी उड़ा रही, अब पायलट भी बन रही। हमारी बेटी अब चंद्रमा तक पहुंच चुकी है। चांद तक पहुंचने का काम किसी ने किया तो हमारी बेटियों ने किया है। आप लोगों ने देखा होगा, हमारी बेटी ने 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के परेड में, दिव्या नामक बेटी ने कमांड कर रही थी परेड को। गर्व होता है कि बेटियां कमांड भी कर रही हैं। तो 26 जनवरी
कौन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने सानिया का नाम सुना होगा। खेल के मैदान में भी बेटियां कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड मेडल लेकर के आ रही हैं। बेटियां चांद पर भी हैं, बेटियां खेल के मैदान में भी हैं, बेटियां युद्ध के मैदान में भी हैं। अब बेटियां तो राफेल भी उड़ा रही हैं। हमारी बेटियों पर गर्व होता है। और इसलिए अब बेटियां हमारी जिस तरीके से तेजी के साथ आगे बढ़ रही, हाई स्कूल का इंटर का परीक्षा फल आता है तो अगर मेरिट में कोई रहता है तो हमारी बेटियां रहती हैं, नंबर 1 पर बेटियां रहती हैं। जब पहली आईएएस बनी, हमारे आईएएस सत्येंद्र जी यहाँ पर बैठे, हमारे आईपीएस बैठे हैं, हमारी महिला आईपीएस। लोग सोचते थे क्या महिला आईपीएस भी बनेगी? आज बहुत सारी बेटियां महिला आईपीएस बन रही है। और पहली महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी जी पहली महिला आईपीएस थी। कब बनी? 1972 में, तो महिला आईपीएस थी। और महिला आईएएस कौन थी? आप लोगों को नाम पता है? 1951 और 52 में रंजना जी मल्होत्रा पहली आईएएस थी और पहली आईपीएस किरण बेदी जी बनी। तो हमारी बहनें आईपीएस भी हैं, आईएएस भी हैं, पीसीएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, फाइटर प्लेन भी उड़ाती हैं, सामान्य जहाज भी उड़ाती हैं, चांद तक जाती हैं, परेड में भी भाग लेती हैं। और आपने सुना होगा आजादी की लड़ाई हुई तो रानी लक्ष्मीबाई छोटे से बच्चे को पीठ पर बांध करके दोनों हाथों में तलवार लेकर के घोड़े की लगाम को दांतों तले दबा करके फिरंगियों को भारत से भगाना है। दुर्गा भाभी का नाम सुना होगा, रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बेटियां यहाँ पर बैठी, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो और जहां रहो वहां आनंद के साथ उस घर परिवार को भी खुशहाली प्रदान करो। और इसलिए मैं अपने बहनों से, माताओं से कहना चाहता हूं, बेटियों को खूब पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, चिंता मत करिए। आपको जितनी जरूरत है उतना सरकार आपको सारा सहयोग देने के लिए तैयार है। बेटियों को बोझ मत मानिए, बेटियां बहुत बड़ी तोहफा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी भी एक बेटी है और मैं कहता हूं जिस बाप के पास बेटी नहीं है उसका जीवन अधूरा है, उसका जीवन पूरा नहीं हो सकता। अगर किलकारी देखनी हो, अगर आंगन में खुशी देखनी हो और कोई बाप कहीं से आता है, पापा कहीं से आते हैं, तो बेटा कभी पानी लेकर नहीं दौड़ता, बेटी ही पानी लेकर के दौड़ती है। सबसे पहले अपने पिता को पानी पिलाती है, पानी खाना खिलाती है, पूछती है पापा आपने खाना खाया कि नहीं खाया। अगर सबसे ज्यादा प्यार बाप को कोई करता है तो बेटियां करती हैं। अगर बेटी शादी होकर के चली जाती है, शादी होने के बाद ससुराल बेटी चली जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर पापा को कुछ हुआ, मम्मी को कुछ हुआ तो बेटा बाद में आता है, बेटी पहले आती है। सबसे पहले बेटी जीवन की खुशहाली है, बेटी आंगन की किलकारी है। और इसलिए मैं कहता हूं बेटा मिलता है भाग्य से और बेटी मिलती है सौभाग्य से। और इसलिए बेटियां सौभाग्य से प्राप्त होती, बेटियां सब कुछ है, बेटियां उस सुख के अनुभूत कराती। और इसलिए आज के शुभ अवसर पर मैं अपनी बेटियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और माता और बहनों का अभिनंदन करना चाहता हूं। अभिनंदन करना चाहता हूं योगी जी का और मोदी जी का, जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करके हमारी बहनों का प्रोत्साहन भी कर रहे हैं, उनका सम्मान भी बढ़ा रहे हैं और उनके लिए आगे बढ़ने का रास्ता भी प्रशस्त कर रहे हैं। और इसलिए मेरे महोबा के, हमारी जितनी बहनें हैं, महोबा तो बड़ी पवित्र भूमि है, महोबा तो वीरों की धरती है और हम महोबा में खड़े हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। मैं तो रास्ते से जा रहा था, अपने जिलाधिकारी से मैंने निवेदन किया मैं भी कार्यक्रम में रह लेता हूँ, इतनी बहनों के साथ रहूंगा तो निश्चित रूप से हमको भी ऊर्जा प्राप्त होगी। और इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो मेरी जितनी भी बहन बेटियां यहाँ पर हैं, उनसे सबसे कहना चाहता हूँ, एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पुरुष वर्ग इस बात को लेकर के नाराज नहीं होंगे, लेकिन अगर जिंदगी में घंटे गिने जाएंगे, अगर सबसे ज्यादा काम करने का औसत निकाला जाएगा तो महिलाओं से ज्यादा काम पुरुष कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं करते। मेरा दावा, वो बेचारी घर भी संभालेंगी, वो बेचारी बच्चा भी संभालेंगी, वो बेचारी हर काम भी करेंगी। आपके घर में क्या है क्या नहीं है इसकी चिंता कोई पुरुष नहीं करता। बस दुआरे बैठ करके, दरवाजे पे बैठ करके पानी लाओ, गुड़ लाओ, मिठाई लाओ, खाना बनाओ, पूछेंगे नहीं कि है कि नहीं है। चिंता कौन करता है? हमारी बहनें करती हैं, हमारी महिलाएं करती हैं। और पुरुष बीमार होता है, फीवर आता है तो लेट जाता है और उसके बाद कहता है आज तबीयत बड़ी खराब है, हरारत है।
तो बेचारी घर की महिला उनकी सेवा भी करेंगी, खाना भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगी, 4 बार उनका सर ठोकेंगी। और अगर महिला बेचारी बीमार हो जाए तो बीमारी हालत में भी अपने बच्चे के लिए खाना महिला ही बनाती है, उसके बाद भी बीमार रहती है। घर में पानी नहीं है तो घड़ा लाद करके सर पर लेकर के आती है। लेकिन अब महोबा की महिलाएं चिंता नहीं करेंगी। अब आपको सर पे घड़ा नहीं उठाना पड़ेगा, आपके हर घर को नल से जल देने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। अब हर घर को नल से जल देंगे, पानी की चिंता से मुक्त करेंगे, गैस की चिंता से प्रधानमंत्री जी ने मुक्त कर दिया है, अब पानी की चिंता से मुक्त करेंगे। हर तरीके की सुविधाएं हम लोग अपनी महिलाओं और बहनों के लिए करेंगे। और इसलिए चलते हुए प्रकाश से मैं कहना चाहता हूं, आदित्य प्रथम नामा द्वितीयांत दिवाकर तृतीयं भास्करम प्रवक्तु चतुर्थम प्रभाकरम पंचम सहस्राधिकम चतुरोचना सप्तम हृदयष्टम च विवाहचो नवम नित्य दशमम द्वादशकम एकादश मूर्ति द्वादशम सूर्योचा। हे भगवान सूर्य, जिस तरीके से आप अपना प्रकाश बिखेर रहे हैं वैसे भी हमारी बहन और बेटियों का भी इतना प्रकाश दीजिए कि इनके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली रह जाए, आनंद की अनुभूति करें। और इसी के साथ आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। जिन बहनों को हमने सम्मानित किया है उनको अलग से शुभकामना और बधाई। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। अपनी बेटियों को बहुत शुभकामना। खूब अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए, माता पिता का नाम रोशन करिए, अपने जिले का नाम रोशन करिए, अपने प्रदेश का नाम रोशन करिए। और एक दिन आगे चल करके निर्मला सीतारमण के तरीके से आप भी भारत सरकार की वित्त मंत्री बनिए। और आप भी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हमारी आनंदीबेन पटेल जी हैं, हमारी राज्यपाल है, महिला राज्यपाल है। आप लोग देखते होंगे कपड़ा मंत्रालय किसके पास है? स्मृति ईरानी के पास है। एक समय ऐसा था जब रक्षा मंत्री कौन था? निर्मला सीतारमण जी थी। विदेश मंत्री कौन था? सुषमा स्वराज जी थी। और शिक्षा मंत्री कौन था? स्मृति ईरानी थी। सब कुछ महिलाओं के हाथ में था। निश्चित रूप से आप लोग भी आगे बढ़ेंगे, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, वंदे मातरम। एक बार पुनः महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।